अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरियम अली जैदी और आज हम यूफोरिया में बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया को बेसिकली हम लोग बहुत सारे लोगों को इस टर्म के बारे में पता नहीं होता कि स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली है क्या, लेकिन लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूँगी स्किज़ोफ्रेनिया इज़ लाइक कंप्लीट मैडनेस। इसको हम लोग एक आसान अल्फाज में अगर कहना चाहें तो दैट्स कंप्लीट मैडनेस, जिसमें कानों में आवाज़ें आना, लोगों का, जिन भूतों का या किसी भी किस्म की मखलूक का, एलियंस का, इस तरह की चीज़ों का नज़र आना। मतलब रियलिटी से कोई इस बीमारी में जो है रियलिटी से एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का कोई कांटेक्ट नहीं रहता। ऐसी आवाज़ें आती हैं जो बाकी लोगों को सुनाई नहीं दे रही होती, ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, ऐसे लोग नज़र आते हैं, मरे हुए रिश्तेदार, मरे हुए लोग नज़र आते हैं ऐसे जो रियल में बाकी लोगों को नज़र नहीं आ रहे होते। इसमें शक शुबा बहुत ज़्यादा होता है, शक शुबा की भी बहुत सारी इसमें डिल्यूजन्स जिसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, चीज़ों का नज़र आना और चीज़ों को का सुनाई देना, महसूस करना या स्मेल करना या स्किन के ऊपर उस चीज़ को फील करना, ये चीज़ें आ जाती हैं हेलुसिनेशंस में। ये टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशंस हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी टाइप्स के बारे में भी बताऊंगी। और डिल्यूजन्स भी इसी तरह बहुत सारी किस्म की होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन डिल्यूजन है जो स्किज़ोफ्रेनिया में लोग जो है उससे जिससे इनकाउंटर करते हैं, दैट इज़ डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स जो होती हैं उसमें क्या होता है कि बेवजह जो है वो शक शुबा होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, कि कोई हमें कत्ल कर देगा या फलाना बंदा हमारे ख़िलाफ़ है या हमारी जो है वो घर वाले हमारे ख़िलाफ़ हैं, हमारे ख़िलाफ़ कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं, या इस तरह से कि बहुत ज़्यादा जो है कोई हमारे खिलाफ मंसूबे बना रहा है। इसके अलावा और परसिक्यूशन की बहुत सारी हैं कि डिल्यूजन ऑफ गिल्ट होते, इसमें गिल्ट का भी आ जाता है, बिजार डिल्यूजन्स भी आ जाती हैं, बिजार हेलुसिनेशंस भी आ जाती हैं। डिल्यूजन्स हमारे होते हैं बेसिकली फॉल्स बिलीव्स। फॉल्स बिलीव्स में क्या होता है कि ऐसी चीज़ों का यकीन हो जाना इंसान को जो रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है, जो रियलिटी में से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे अपनी ही औलाद पे या अपने ही माँ बाप के ऊपर शक करना शुरू कर देना कि ये हमें मारना चाहते हैं या हमारे ख़िलाफ़ हैं या हमारी चीज़ें चोरी कर रहे हैं, या हमारे नेबर्स जो हैं वो रोज़ाना रात को हमारी बिजली चोरी कर रहे होते हैं, या कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमारी गैस जो है वो फलाना बंदा आके चोरी कर रहा है। तो इस तरह की डिल्यूजन्स और इस तरह के हेलुसिनेशंस मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। और एक और इसके साथ सिम्टम है जो होता है मोस्टली होता है, लेकिन किसी किसी केस में नहीं भी होता, विच इज़ विच इज़ स्पीच डिसऑर्गेनाइजेशन और थॉट डिसऑर्गेनाइजेशन। मतलब थॉट पैटर्न जो है वो आपका वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। थॉट पैटर्न में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसकी भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि थॉट डिसऑर्गेनाइजेशन में भी तीन जो है वो टाइप्स हैं। एक थॉट विड्रॉल है, एक थॉट ब्रॉडकास्ट है और एक थॉट इंसर्शन है। इनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ लेमैन लैंग्वेज में थोड़ा बता रही हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग में ज़रा आसानी हो और चीज़ें हम लोग कंफ्यूज ना कर दें। इसके अलावा स्पीच डिसऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह से होती है। स्पीच डिसऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ज़बान में समटाइम्स लुकनत आ जाती है, समटाइम्स होता है कि हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने लगते हैं जो असल में जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, बिज़ार वर्ड्स कहते हैं, बिज़ार वर्ड्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं हम लोग। इसके अलावा पॉजिटिव फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर होता है। पॉजिटिव फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में क्या होता है, उसमें जो है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे सेकंड्स में हम लोग स्विच करते हैं, एक टॉपिक ख़त्म नहीं होता तो दूसरे टॉपिक पे स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा थॉट ब्लॉकिंग भी होती है, ये नेगेटिव फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में आती है। थॉट ब्लॉकिंग में होता है कि बात करते करते चुप हो जाना और जो है वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिनका कोई मीनिंग नहीं है, और जल्दी जल्दी बोलना और अल्फाज को आगे पीछे करना, मिक्सिंग कर देना, वर्ड सैलड बनाना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेन सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, और इन सिम्टम्स को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। इसी तरह नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं कि ये सिम्टम्स हों प्रेजेंट एक बंदे में तो येस दे कैन बी डायग्नोस्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनिया, दोनों तरीके से इसको जो है वो हम लोग कॉल करते हैं, दोनों तरीके से इसको बुलाते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया में जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं वो इसके थोड़े ऑपोजिट होते हैं। मतलब ये वाले सिम्टम्स इजी टू जज होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स आर इजी टू जज। 6 मंथ्स का क्राइटेरिया होता है, 6 मंथ्स तक अगर आपको इस तरह से यही सिम्टम्स रहें तो
यू कैन बी डायग्नोज्ड और योर लव्ड वन और एनी पर्सन जिसको आप जानते हैं, जिसके साथ आपका कांटेक्ट है और आप देख रहे हैं उसके अंदर ये सब चीज़ें, तो उसको शिज़ोफ्रेनिया डायग्नोज हो सकता है। और द बेस्ट वे टू काउंटर इट इज़ टू सी अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एज सून एज पॉसिबल। जब इतने ज़्यादा सिम्टम्स सिवियर हो जाते हैं तो वी कैन नॉट गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट की जो थेरेपी और काउंसलिंग है वो साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बाद, उसकी मेडिसिन लेने के बाद, और जब उसको रियलिटी का थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हो जाए, जब उसका रियलिटी से कांटेक्ट थोड़ा बनना शुरू हो जाए, तब आप ऐसे पेशेंट को जो है ना वो दे सकते हैं, थेरेपी दे सकते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं, उसको काउंसलिंग दे सकते हैं, उसका रियलिटी के साथ कांटेक्ट थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जैसे मैंने बताया पॉजिटिव सिम्टम्स का और नेगेटिव सिम्टम्स का भी डिस्कस करेंगे, और पॉजिटिव सिम्टम्स के जितने भी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।